रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 17, लेक्चर 17। लेक्चर 17 इधर देखें, ये लेक्चर 16 की बनी हुई बैंक स्टेटमेंट है और कैश बुक है। इसमें से इसको हमने क्या नाम दिया था भाई? इसको क्या नाम दिया था? अनक्रेडिटेड चेक्स, याद है? और इसको क्या नाम दिया था? अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है? इसको क्या नाम दिया था? अनरिकॉर्डेड रिसीट्स या इनकम, और इसे कहा था अनरिकॉर्डेड पेमेंट या एक्सपेंसेस। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब हम बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। क्या बनाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक में क्या करते हैं? कमी या गलती को ठीक करते हैं। शाबाश। कमी या गलती को, गलती मीन जो हमने मिस्टेक कर दी, कमी मीन हमें पता ही नहीं था, बेखबर थे हम, ब्रांच में पैसे आ चुके थे, ब्रांच से पैसे जा चुके थे। वो तो जब बैंक स्टेटमेंट आई तो फिर पता चला ओहो भाई ये कमी है हम में। तो गलती का पता भी बाद में चला और कमी का पता भी। ये कैश बुक कब क्लोज हुई? आखिरी दिन 5 बजे। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कब मिला? आखिरी दिन 5 बजे। अब हम बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक आखिरी दिन 5 बजे के बाद। एडजस्टेड कैश बुक। डेबिट क्लोजिंग है तो अनएडजस्टेड क्लोजिंग कहां से शुरू करूं? डेबिट साइड से। अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 93,000। अब गौर से सुनिएगा, ब्रांच में ये पैसे आ गए? आ गए? ब्रांच ने हमें कर दिया। हम कैश बुक को क्या करें? डेबिट। कितने से? 40,000। तो बैंक डेबिट हो गया और डेटर जी क्रेडिट हो गया। जिससे पैसे आते हैं ये एंट्री पास करते हैं, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। 3,000 के बैंक चार्जेस की वजह से जी अवेलेबल है। 3,000 के बैंक चार्जेस की वजह से बैंक स्टेटमेंट ने डेबिट कर दिया। हम कैश बुक को क्या करेंगे? कितने से? और डेबिट किसे करेंगे? बैंक चार्जेस जो एक एक्सपेंस है। कमी और गलती यहां ठीक हो जाएगी। अब इसे क्लोज करेंगे। ये बिगर साइड है। कितना बना? 1,33,000। फिर इधर भी कितना बना? 1,33,000। एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस जी 1,30,000। ओके, 1,00,000 ये है एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। अब इस फिगर को बनाकर हम समझ रहे थे कि हमारा बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से मैच हो जाएगा। हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फिगर 1,22,000 है, ये 1,30,000 है, मैच नहीं कर रहा। अब बच्चों हम बनाएंगे क्या? BRS। अब BRS में हम दो चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं, एक टाइमिंग डिफरेंस और एक ब्रांच की मिस्टेक। एक टाइमिंग डिफरेंस और एक ब्रांच की मिस्टेक। अभी तक कोई ब्रांच की मिस्टेक नजर, इसका मतलब अभी आपको जो BRS मिलेगी वो जरा सिंपल मिलेगी। उसमें सिर्फ क्या होगा? टाइमिंग डिफरेंस।
कुछ ऐसी चीजें जो बिजनेस कर चुका है और ब्रांच ने नहीं की। उसमें एक होगा अनक्रेडिटेड चेक, एक होगा अनप्रेजेंटेड चेक, ताकि हमारा बैलेंस इससे मैच कर जाए। हेडिंग बनाएं BRS। बैलेंस एज पर, बच्चों प्लीज रिकॉर्डिंग हो रही होती है। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। कैश बुक नहीं कहना बेटा, क्या कहना है? एडजस्टेड कैश बुक। पहले लिख ले, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एड बोले अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऐड क्या करूंगा? अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस अनक्रेडिटेड चेक्स। कहां पहुंचूंगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब गौर से सुने, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक कितना है? 1,30,000। अब गौर से सुना, मैंने क्रेडिटर को चेक दिया तो कैश बुक से पैसे निकाल दिए, निकाल दिए। ब्रांच से निकल गए, ये वाले पैसे नहीं निकले, मैं निकाल चुका हूं। अब वहां डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा यार रुको, मैं देखता हूं कि किस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो पता चला मैं माइनस कर चुका, उन्होंने माइनस, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसे क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया। क्या कर दिया? ताकि जो माइनस हुआ हुआ है वो वापस अपनी शक्ल पे आ जाए। कितना मैंने ऐड बैक किया? 12,000। ओके हो गया। अब सुनिएगा, 20,000 का चेक मैंने रिसीव किया तो कैश बुक को क्या कर दिया? डेबिट। यानी मैंने अपने हिसाब से कहा कि बैंक बैलेंस में 20,000 ऐड हो गए, आ गए। उधर जाके देखा तो ऐड नहीं हुए। मैंने कहा भाई रुको, जो मैंने ऐड किया है थोड़ी देर के लिए मैं उसे लेस कर देता हूं ताकि तुमसे मैच हो सकूं। मैंने अनक्रेडिटेड चेक्स क्या कर दिए? लेस कर दिए थोड़ी देर के लिए। अब बनाए यहां से, ये ऐड करें ये लेस करें। 1,22,000। जाके देखें बैंक स्टेटमेंट, हो गया। इसका मतलब है BRS बिजनेस और ब्रांच में जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, अगर उनको एडजस्ट कर दिया जाए तो हम यहां से चलते हुए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ढूंढ लेंगे। अच्छा, ये जो हमने यहां ऐड लेस किया यहां कर देते, यानी हमने डेबिट किया हुआ था तो क्रेडिट कर देते, क्रेडिट किया हुआ था तो डेबिट कर देते, फिर भी तो मैच हो जाता। सुनिए, कैश बुक में हम अपनी गलतियों को या कमियों को ठीक करेंगे, और ये ना मेरी गलती है ना ये मेरी कमी है, इसलिए मैं अपने डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं करूंगा। अगर मैं यहां चेंज करूंगा तो मैं एडमिट कर रहा हूं कि मैं गलत हूं, और यहां लिखकर मैं ये बता रहा हूं कि भाई टाइमिंग का फर्क है, मैं तुम्हारी वजह से जरा ऐड लेस कर रहा हूं ताकि पता लग जाए कि फर्क कहां पर आ रहा है। अब जब अगला पीरियड शुरू होगा तो ये चेक क्लियर हो जाएगा, तो बैंक स्टेटमेंट इसे क्रेडिट कर देगी, और ये पे हो जाएगा तो बैंक स्टेटमेंट डेबिट कर देगी। इसका मतलब टाइमिंग डिफरेंस है, हमने ये काम पहले कर लिए, ब्रांच 1-2 दिन के अनफॉर्चुनेटली दरमियान में ईयर एंड आ गया, जिसकी वजह से हमने BRS बनाई। क्लियर भाई? समझ आ गई? कैश बुक में क्या करेंगे? गलती और कमी किसकी? बिजनेस की। अपनी कोई नहीं, बिजनेस होता है। BRS में टाइमिंग डिफरेंस और ब्रांच की मिस्टेक, बैंक नहीं बोलना, ब्रांच की मिस्टेक।
अभी ब्रांच की मिस्टेक नजर आने लगी है, सुनिएगा। अगर कहीं ब्रांच मुझे 5,000 रुपए से गलती से क्रेडिट कर दे, यानी पैसे इसके अकाउंट में जाने थे, जमा मेरे अकाउंट में कर दिए। अब ईयर एंड आ गया, ब्रांच को अपनी गलती का एहसास कुछ दिनों के बाद होगा। वो गलती से मेरे अकाउंट में 5,000 ऐड कर चुका है, तो बताओ मैं बीआरएस में क्या करूं कि मैच हो जाए? मैं भी ऐड करूंगा। और अगर वो डेबिट कर चुका यानी लेस कर चुका, तो मैं भी लेस कर दूंगा, ताकि बैलेंस किससे मैच हो जाए? उसके बैलेंस से मैच हो जाए। तो फिर पॉइंट ये हुआ, बीआरएस में हम दो काम करते हैं। टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो हम सही काम कर चुके और ब्रांच अभी थोड़ा पीछे है, हम उसको रिवर्स कर देंगे ताकि ब्रांच से मैच हो जाए। और ब्रांच ने जो मिस्टेक की है, इसका मतलब ब्रांच हमसे थोड़ा आगे है, तो जो ब्रांच ने काम किया हम भी वो काम कर देंगे बीआरएस में, ताकि बैलेंस क्या हो जाए? मैच हो जाए। अपने किए हुए कामों को रिवर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ब्रांच ने नहीं किए, और ब्रांच की गलतियों को इसलिए मैं भी कर रहा हूं क्योंकि ब्रांच वो काम कर चुका है, मैं यहां उसे लिख दूंगा। अच्छा, ब्रांच की गलतियों को यहां क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि वो सही बात है ही नहीं, और कैश बुक में गलत बात लिखनी नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम वही गलती रिपीट कर रहे हैं जो ब्रांच कर रहा है, ताकि एक दफा बैलेंस मैच हो जाए। अच्छा, कल जब अगला पीरियड शुरू होगा तो ब्रांच को अपनी गलती का एहसास होगा, जो उसने क्रेडिट किया होगा वो डेबिट कर देगा, और जो डेबिट किया होगा, और फिर हमारे इस बैलेंस से वो मैच हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी कैश बुक छेड़ी नहीं है। हमने तो ये सारी स्टोरी कहां की है? बीआरएस में की है। तो टाइमिंग डिफरेंस और ब्रांच की मिस्टेक बीआरएस में करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं होता। हमेशा याद रखें कि अब्बा जी ने आपके पास पैसे रखवाए हुए हैं, अब्बा जी भी रोज नोट करते होंगे ये मैंने इसे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन दी है। आप जो खर्च करते होंगे आप भी नोट करते होंगे। अब सम टाइम अब्बा जी मिस्टेक करेंगे, सम टाइम आप मिस्टेक करेंगे। जब आप बाप बेटा बैठेंगे तो दोनों की फिगर्स डिफरेंट होगी, तो अगर वही डिफरेंस रहा तो खाना भी नहीं खाया जाएगा, सोया भी नहीं जाएगा, यहाँ पर पिंच होता रहेगा। इसलिए ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं ताकि पता चल जाए डिफरेंसेस कहाँ हैं, थोड़े दिनों के बाद रिजॉल्व हो जाएंगे। इसलिए इसको हम कैश बुक से अलहदा रखते हैं। जी बच्चों, जी मौलाना क्वेश्चन रिपीट करें। बैंक की स्टेटमेंट आई है तो ये कैसे पता चलेगा कि बैंक शाबाश। याद रखिएगा, कल जुमे से पहले पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 16 में मैंने कहा था बॉस इज ऑलवेज राइट। इसका मतलब जब बॉस इज ऑलवेज राइट तो क्वेश्चन में वो बताएगा, ओ भाई गलती हो गई, मैंने तुम्हें क्रेडिट कर दिया गलती से, ओ भाई गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलती से डेबिट कर दिया। तो जो वो अपनी गलती मान लेगा वो तो उसकी गलती है, बाकी सारी गलती हमारी है। जैसे आप और वालिद साहब में हु इज राइट? वालिद साहब राइट है। हाँ, सम टाइम उन्हें एहसास होता है, ओहो मैंने तो इसे बिल का कहा ही नहीं था, मैं ऐसे ही से डांटे जा रहा हूं। फिर वो रात को कहते हैं सॉरी यार मैंने तुझे कहा नहीं था, मैं ऐसे ही तुझे डांट रहा था। और जिसपे वालिद साहब ना एक्सक्यूज करें उसमें वालिद साहब ठीक है हम गलत हैं। तो इन दो रिलेशन में ब्रांच बोलना है बेटा, बैंक नहीं, ब्रांच ठीक है, बिजनेस गलत है। और अगर बॉस ही कहे मैं गलत हूं, फिर ये नहीं कहना नहीं नहीं बॉस तुम ठीक हो, फिर यही है कि बॉस गलत है, और उसकी गलती को कहां लिखेंगे? बीआरएस में। और जो बॉस ने गलती की हम भी वो गलती करेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ब्रांच अपनी गलती को ठीक ना कर ले। और ये मैंने बता दिया, ये इसलिए बनाते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन मेंटल रहे कि फर्क क्यों आ रहे हैं, और कोई रीजन नहीं होती। अब मैं बच्चों आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इधर आ जाए। जी दोस्त, नहीं, मल्टी अकाउंट्स होते हैं। आप एमसीबी में खोलें, एचबीएल में खोलें, मेजान बैंक में खोलें, और बड़े बिजनेसेस के तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं।
शाबाश। हर बैंक की अलहदा बैंक स्टेटमेंट आती है और हर बैंक की अलहदा BRS बनती है। जब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा फिर मैं 2 बैंक अकाउंट लूंगा और 2 कैश बुक लूंगा। इसका मतलब इस बिजनेस के मल्टी अकाउंट्स हैं, तो फिर 2 एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा, 2 BRS बनाऊंगा। ठीक है बेटा, कुछ और पूछना? जी दोस्त। सर जब बैंक अपनी गलती को ठीक कर लेगा जी, तो वो फिर अगले साल की बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट और डेबिट नहीं जी, शाबाश। मैंने इसलिए बताया कि जब अगला पीरियड होगा तो जो उसने गलती से क्रेडिट किया होगा उसे वो क्या करेगा, और जिसे डेबिट किया होगा, ठीक है, इसका मतलब उसने अपनी गलती ठीक कर ली। जो गलती से पैसे जमा किए थे वो निकाल दिए और जो निकाले थे वो वापस डाल दिए। ठीक है, अगले साल नहीं, वो गलती रेक्टिफाई होगी ना, फिर नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि उधर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम होती है ना, और इधर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम होती है। हमें अपनी गलतियां पता चलती हैं, उन्हें अपनी गलतियां पता चलती हैं। शुरू करें? बच्चियों ने कुछ पूछना? या तो सब आता है या कुछ नहीं आता। बनाने के लिए पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। जी, मस्ट है। एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद BRS बनेगी। सर ये BRS का डॉक्यूमेंट हम बैंक को नहीं भेजते? बैंक को नहीं भेजते, ये हम खुद बनाते हैं। ठीक है, और जो बैंक स्टेटमेंट है ये हम नहीं बनाते, ये ब्रांच बनाती है। ये डॉक्यूमेंट भी और ये डॉक्यूमेंट भी बिजनेस में बनता है। और कुछ पूछना? चलें आगे? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। शाबाश, ध्यान से। 5 मिनट है बेटा आपके पास। जी बच्चों, बोर्ड पे देखें प्लीज। एक्सक्यूज मी। From the following details, prepare the bank reconciliation statement of Rice Canteen Shop on 30 जून 2011। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? ये बैंक स्टेटमेंट है। किसने बनाई? ब्रांच ने बनाई। ये कैश बुक है, किसने बनाई? बिजनेस ने बनाई। अच्छा, जो कैश बुक का BD है वो कितना है? 11,000। और जो ब्रांच का BD है, हमारा डेबिट ओपनिंग है, ब्रांच का यहां तक क्लियर? अब जो चीज हम डेबिट करेंगे ब्रांच में, डिपॉजिट्स का मतलब क्रेडिट, विड्रॉल का मतलब डेबिट। यहां तक क्लियर? अब गौर से सुने, अब कल का लेक्चर जरा ध्यान में रखना। अगर कोई आइटम कैश, आहिस्ता बताना है, कैश बुक की डेबिट में है और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट में नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स। होते क्या है? जो डेटर से हमने रिसीव करके समझा कि बैलेंस में ऐड हो गए, लेकिन अभी तक बैलेंस में ऐड नहीं हुए। ये आइटम एडजस्टेड कैश बुक का हिस्सा बनेगी या BRS का? BRS का हिस्सा बनेगी। यहां तक क्लियर? अगर बेटा बातें नहीं, अगर कैश बुक की क्रेडिट में है और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट में नहीं है, अनप्रेजेंटेड चेक। एडजस्टेड कैश बुक में या BRS में? BRS में। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब जो हमने समझा कि बैलेंस में से माइनस हो गया लेकिन अभी तक माइनस नहीं हुआ। 2 बातें हो गई। अब बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट में हो और कैश बुक की डेबिट में ना हो, अनरिकॉर्डेड रिसीट या अनरिकॉर्डेड इनकम। इसका मतलब क्या है? हमारे बैलेंस में पैसे जमा हो गए और हमें पता ही नहीं। इसकी जगह एडजस्टेड कैश बुक, डेबिट करूंगा क्रेडिट, कैश बुक को डेबिट करूंगा क्रेडिट, डेबिट करूंगा क्योंकि ब्रांच ने मुझे क्रेडिट किया होगा। ब्रांच की डेबिट पर हो बैंक स्टेटमेंट में, कैश बुक की क्रेडिट में ना हो, अनरिकॉर्डेड पेमेंट्स या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। इसकी जगह कैश बुक डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्लियर है? अब इसी को फॉलो करते हुए बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बनेगी। जल्दी से करो बच्चों। अच्छा, कोई चीज ना हुई तो जबरदस्ती रहोगे? उसको इग्नोर कर देंगे।
चारों में से कोई चीज अगर क्वेश्चन में नहीं है आइटम, तो उसको सिंपली क्या करोगे? इग्नोर करोगे। ट्राई करो बेटा। जी बच्चों, ट्राई किया? मेरे साथ 5 मिनट डिस्कस करेंगे? चलो बच्चों सुनो बेटा, बीडी तो दोनों में सेम है। इसका सीडी कितना है? ब्रांच कह रही है कि हमने बिजनेस के 15,500 देने हैं। बिजनेस कह रहा है कि नहीं भाई तुमने मेरे, इसका मतलब मैच नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे। अब 2 रीजंस है, या तो कैश बुक की मिस्टेक है या टाइमिंग डिफरेंस है, या टाइमिंग डिफरेंस है। क्योंकि ब्रांच की मिस्टेक अभी तक कहीं लिखी हुई, और जब तक क्वेश्चन साइलेंट रहेगा ब्रांच की कोई मिस्टेक। अब क्या बनाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक। बेटा कहां से स्टार्ट होती है एडजस्टेड कैश बुक? एडजस्टेड कैश बुक शुरू होगी अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। जी मेरे दोस्तों फिगर बताएं। 11,800। यहां तक ओके? अब हमने ढूंढना है 4 चीजों को: अनक्रेडिटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनरिकॉर्डेड रिसीट, अनरिकॉर्डेड। अगर इसी के पैरेलल में बीआरएस का भी फॉर्मेट बना लूं, बना ले? कहां से शुरू होता है ये? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, और फिर ऐड किया जाता है क्या? अनप्रेजेंटेड चेक्स। और लेस किया जाता है अनक्रेडिटेड चेक्स। कहां पहुंचेंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ध्यान से, सबसे पहले कैश बुक की डेबिट को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट से मैच करते हैं। बीडी को छोड़ देना। बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। ब्रांच ने पैसे जमा कर दिए, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर आर डेटर से हमें 750 का चेक मिला। बैंक डेबिट हुआ, डेटर हमने कैश बुक में जमा कर दिया। ब्रांच ने जमा किया, फिर इसे क्या कहूं जी? अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक, क्योंकि कैश बुक की डेबिट में है, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट में नहीं है। अब इधर आ जाए। अनक्रेडिटेड चेक्स कितनी अमाउंट है? लेस करना है, ब्रैकेट लगा देता हूं, इधर रुपया आ गया। अब देखिएगा बेटा, कैश बुक की क्रेडिट में आमिर क्रेडिटर को चेक दिया, क्रेडिटर डेबिट किया, बैंक ने भी पेमेंट कर दी, ओके है। जमीर को 850 का चेक दिया, कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, बैंक स्टेटमेंट अभी तक डेबिट, तो ये क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक। कितनी अमाउंट है? 850।
पार्टी का नाम बताएं। जमीर। बेटा प्लीज, जमीर। अंजुम को चेक दिया 2700 का, ब्रांच ने भी पेमेंट कर दी। ओके। शकूर को चेक दिया 4000 का, ब्रांच ने अभी पेमेंट, इसका मतलब ये भी अनप्रेजेंटेड है। अमाउंट बताएं। 4000, ये भी ऐड करूंगा, और पार्टी है शकूर। क्लियर हो गया। कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट हमने देख ली। कौन कौन से चेक हमें अनप्रेजेंटेड नजर आए? जमीर और शकूर। समझ आ रही है बच्चों? स्पीड तेज है तो बताएं, आगे चले जी। अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम ऐड क्यों कर रहे हैं? हमने यहां क्या किया हुआ है? लेस, और ब्रांच ने अभी तक लेस नहीं किया। इसका मतलब हम लेस करने में जल्दी कर गए और उधर लेस नहीं हुआ है, तो हम थोड़ी देर के लिए अपने लेस हुए को दोबारा क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ब्रांच ने अभी तक लेस नहीं किया। यानी जो अमल हम कर चुके हैं हम उसका रिवर्स करेंगे। हमने यहां लेस किया हुआ है तो यहां ऐड कर रहे हैं, यहां ऐड किया हुआ है, यहां लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों काम अभी ब्रांच में परफॉर्म नहीं हुए, और ब्रांच से मैच करने के लिए हम रिवर्सल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवर्सल। क्लियर है भाई? अब सुनो भाई, ब्रांच ने ऐड कर दिया, ये ऐड तो हमने भी किया हुआ है। कोई ऐसी फिगर जो ब्रांच ने ऐड की और हमने ऐड ना किया? नहीं है। इसका मतलब कोई अनरिकॉर्डेड रिसीट नहीं है, तो एडजस्टेड कैश बुक को डेबिट भी नहीं करेंगे। क्लियर? अब ये दो पेमेंट्स ब्रांच ने की, हमने भी की है, कोई टेंशन नहीं। 400 रुपए उसने बैंक चार्जेस हमारे बैलेंस से निकाल लिए। क्या हमने निकाले? इसका मतलब अनरिकॉर्डेड पेमेंट। कहां जाऊं? कैश बुक की क्या लिखूं? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने? 400। अब इसको एडजस्टेड क्लोजिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। एडजस्टेड क्लोजिंग कितना? 11,400। ओके बच्चों, अब ये 11,400 इधर लिख दीजिए। ये ऐड करें, ये लेस करें, 15,000 आ गया बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। कुछ कॉन्सेप्ट की लेयर्स बनी। अब मैं आपको होमवर्क देने लगा हूं, आपने जरा ध्यान से होमवर्क ट्राई करना। ठीक है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क आपके लेक्चर के साथ अटैच हुआ होगा, वहां से आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और फिर सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन अपलोड हुए हुए होंगे उनसे मैच करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।